केंद्र सरकार ने इस साल के पद्म पुरस्कारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में गोवा के स्वतंत्रता सेनानी से लेकर पश्चिम बंगाल के ठाक वादक तक कई गुमनाम नायकों को शामिल किया गया है। इसके तहत पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले हस्तियों के नामों का ऐलान किया गया। इस बार राष्ट्रपति ने 139 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। शुक्रवार की देर रात जारी सूची में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण शामिल है। इसके अलावा 113 पद्मश्री पुरस्कारों का भी ऐलान किया गया है। पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं हैं। सूची में 10 विदेशी, NRI, PIO, OCI श्रेणी के व्यक्ति भी शामिल हैं। वहीं 13 मरणोपरांत पुरस्कार भी दिए जाने का ऐलान किया गया है। इसमें भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा मरणोपरांत, जस्टिस सेवानिवृत्त जगदीश सिंह खेहर और सुजुकी कंपनी के ओसामू सुजुकी मरणोपरांत, विवेक देवराय, सुशील मोदी और मनोहर जोशी मरणोपरांत के नाम भी शामिल हैं। शारदा सिन्हा को जहां कला में, वहीं खेहर को सार्वजनिक मामले और सुजुकी को कारोबार उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इनके अलावा पद्म विभूषण पाने वाले में दुव्वर नागेश्वर रेड्डी मेडिसिन, कुमुदनी रजनीकांत लाखिया व लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला, M2 वासुदेवन नायर मरणोपरांत साहित्य शिक्षा शामिल है। इनके अलावा A सूर्य प्रकाश, राम बहादुर राय साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता, अनंत नाग व जतिन गोस्वामी, नंदमुरी बालकृष्ण, पंकज उदास मरणोपरांत, S अजीत कुमार, शेखर कपूर, शोभना चंद्र कुमार कला, जोस चाको पेरियापुरम मेडिसिन, कैलाश नाग दीक्षित पुरातत्व, नल्ली कुप्पा स्वामी चेट्टी, पंकज पटेल कारोबार और उद्योग, PR श्रीजेश खेल, साध्वी रितंबरा सामाजिक कार्य, विनोद धाम विज्ञान और इंजीनियरिंग को पद्म भूषण प्रदान किया गया है। विवेक देवराय को साहित्य और शिक्षा और सुशील मोदी और मनोहर जोशी सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है। पद्म पुरस्कारों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सम्मानित होने वाले लोगों को बधाई दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई। भारत को उनकी असाधारण उपलब्धियों का सम्मान करने और उनके जश्न मनाने पर गर्व है। उनका समर्पण और दृढ़ता वास्तव में प्रेरणादायक है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता कड़ी मेहनत, जुनून और नवाचार का पर्याय है, जिसने अनगिनत जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। वे हमें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने का मूल्य सिखाते हैं। अब चले जानते हैं कुछ बातें जो पद्म पुरस्कारों से संबंधित है। भारत सरकार ने देश के 2 सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में की थी। इन पुरस्कारों से देश विदेश के उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने किसी क्षेत्र में कोई प्रतिष्ठित और असाधारण काम किया हो, जिसमें लोक सेवा का तत्व जुड़ा हो। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। फिर मार्च या अप्रैल में होने वाले समारोह में राष्ट्रपति द्वारा विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। सामान्य तौर पर मरणोपरांत ये पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ विशिष्ट मामलों में सरकार के पास ये निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। नियम के अनुसार किसी को अगर वर्तमान में पद्मश्री दिया गया है तो फिर उसे पद्म भूषण या पद्म विभूषण अब से 5 साल बाद ही दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी कुछ विशिष्ट मामलों में पुरस्कार समिति छूट दे सकती है। जिस दिन समारोह में राष्ट्रपति द्वारा सम्मान दिया जाता है, उसके बाद सभी विजेताओं के नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं। हालांकि 1954 में जब भारत रत्न के साथ पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी, तब सिर्फ पद्म विभूषण नाम अस्तित्व में आया था, पद्मश्री और पद्म भूषण नहीं। पद्म विभूषण के अंतर्गत ही पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग के नाम के विजेताओं को सम्मान दिया जाता था। हालांकि ये नामकरण सिर्फ एक ही साल चलन में रहा। फिर 8 जनवरी 1955 को राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी अधिसूचना में इन पुरस्कारों को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण नाम दे दिया गया। तो ये थी देश की बहुत बड़ी खबर जो पद्म पुरस्कारों से संबंधित थी। देश दुनिया की और खबरों के लिए आप देखते रहिए PTM टाइम्स। मैं थी आपके साथ सृष्टि।